Hi everyone. So in this video we will learn about the methods alligation, that is to calculate the ratio and proportion of different solutions and acids, जो बहुत commonly एक method है और उसको लेके एक आध numerical हर साल GPAT में आ ही जाता है. So देखते हैं alligation के types क्या क्या है. पहले तो in a very simple language there are basically four types of questions that are usually asked. Okay, उसमें type 1 है where you are expected to find the ratio of the two solutions जिसको आप mix कर रहे हो. ओके, टाइप 2 है रेशियो के बदले परसेंटेज का क्वेश्चन आ सकता है. ओके, या फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ सकता है. टाइप 3 है जिसमें एक वैल्यू फिक्स्ड दी है, अगर ए की वैल्यू फिक्स्ड है तो पूछा है कि कितना बी आप ऐड करोगे. और टाइप 4 है कि ए और बी दोनों ढूंढना है और बोला है टोटल वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है. ओके, सो वंस अगेन यूजुअली एलिगेशन मेथड यूज कहाँ पे होता है कि जब भी एवरेज दिया हुआ है. सो यू हैव लाइक अ सॉल्यूशन ए, यू हैव अ सॉल्यूशन बी एंड यू हैव बीन गिवन एन एवरेज. ओके, तो उनकी जो वैल्यूज है उसको ऐसे लिखी जाती है, एक एक्सट्रीम यहाँ पर, दूसरा एक्सट्रीम यहाँ पर, और जो एवरेज है वो बीच में. और फिर आपको सिर्फ उसको क्रॉस में माइनस करना है और यहाँ पर कुछ नंबर्स आएंगे. बाकी जो भी कैलकुलेशन है वो ये नंबर्स के साथ करना है. तो हम लोग एक एक टाइप का एग्जांपल लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. ऑलराइट, सो लेट्स गो टू टाइप 1. As I told you, type 1 we have to find the ratio of A and B. तो देखो क्वेश्चन क्या है. A solution containing 30% alcohol is mixed with a solution containing 80% alcohol. तो सर दो टाइप के सॉल्यूशंस है, एक है 30% अल्कोहल, एक है 80% अल्कोहल, और जो नया सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज 45% अल्कोहल. तो एज वी डिस्कस्ड, ओके, 30% वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा 80% वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और बीच में मैं लिख दूंगा 45% अल्कोहल. ओके, अब मुझे सिर्फ क्रॉस में माइनस करना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है इन व्हाट रेशियो आर द टू सॉल्यूशंस मिक्स्ड. तो 30 में से 45 अगर हम माइनस करते तो यहाँ पे 15 आएगा, और 80 में से हम 45 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे 35 आएगा. अब 5 के टेबल में वी नो ये 7 है, 5 के टेबल में ये 3 है. सो द रेशियो इज 7:3. तो सॉल्यूशन ए इज टू सॉल्यूशन बी. सॉल्यूशन ए अगर हम 30% वाले को ले लेते हैं और 80% वाले को बी ले लेते हैं तो ए टू बी का जो रेशियो है दैट इज 7:3. अब ये वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी हो सकता है. यहाँ पर मैंने वाटर कंसिडर नहीं किया है, यहाँ पर हमने अल्कोहल कंसिडर किया है. बट ये रिवर्स तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है वेयर वी कंसिडर वाटर एज अवर प्राइमरी सब्सटेंस. तो देखो मैं यहाँ पर सेम आपको आंसर ला के दिखाता हूँ बट यूजिंग वाटर. तो सर सॉल्यूशन ए में अगर 30% अल्कोहल है तो डू यू ऑल अग्री दैट 70% वाटर होगा? यस ऑफ कोर्स. सॉल्यूशन बी में अगर 80% अल्कोहल है तो 20% वाटर का होगा. एंड फाइनल सॉल्यूशन में जहाँ पे 45% अल्कोहल है तो वहाँ पे 55% वाटर होगा. अब अगर हम लोग सेम चीज फिर से करें क्रॉस में तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 15 और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 35. एंड वंस अगेन द रेशियो यू विल गेट इज 7:3. आई एम सॉरी, 7:3. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. आप चाहो तो वाटर से भी कर सकते हो या आप चाहो तो अल्कोहल से भी कर सकते हो. दैट इज प्योरली अप टू यू कि आपको आपका प्राइमरी लिक्विड कौन सा, प्राइमरी सॉल्वेंट या सॉल्यूट कौन सा लेना है, अल्कोहल या वाटर. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड. इज अ वेरी सिंपल मेथड जिसमें सिर्फ रेशियो निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं. सो हियर इट इज, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% nitric acid is mixed with a solution containing 24% nitric acid to get a solution containing 30% nitric acid. तो 40%, what is the percentage of the first solution in the final mixture? फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग ए पकड़ लेते हैं और 24 वाले को बी पकड़ लेते हैं, चलेगा, ये में से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. फेयर इनफ. तो सर वापस से देखते हैं, पहला वाला 40, दूसरा वाला 24, और जो एवरेज निकला है दैट इज 30. अब वापस क्रॉस में हम माइनस करेंगे तो 40 में से 30 10, 30 में से 24 तो 6. तो द रेशियो इज 6:10. सही बात है. आपको पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन. नाउ डू यू ऑल एग्री दैट फर्स्ट सॉल्यूशन इज 40% वाला ए? यस. अब उसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6. पर टोटल सॉल्यूशन में पार्ट्स कितने हैं? तो जब भी परसेंटेज निकालना है तो नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स multiplied by 100. Number of parts of solution A 6. Total parts कितना है? 10 plus 6 16 multiplied by 100. बराबर है.
सो यहाँ पर अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो समवेयर अराउंड यू विल गेट से 6 पॉइंट समथिंग एंड 6 into 6 is somewhere around 36%. This will be your आंसर, रफली अराउंड 36%. एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी बट ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके, सो वंस अगेन सी क्या किया है हम लोग ने. सॉल्यूशन तो जो पहले किया था रेशियो तो निकाल ही दिया सर, रेशियो तक तो कॉमन था, क्रॉस में माइनस किया, रेशियो आ गया. उसके बाद किसी का भी परसेंटेज पूछा हो तो उसके पार्ट्स लेने के, दिस इज द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन ए, टोटल पार्ट्स इज ए प्लस बी, तो मिला के 16 पार्ट्स है. ओके, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, एक नॉर्मल परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो. तो ये आपका हो गया टाइप 2. अब टाइप 3 में क्या होने वाला है, दोनों में से एक का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टाइप 3 यहाँ पर. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट डू यू सी इज दैट 400 ml, इस बार आपको 400 ml भी दे दी, क्वांटिटी भी दे दी है along with the percentage. 400 ml is mixed with of 60% sulfuric acid is mixed with pure water. This time see there is pure water, so we will have to consider water probably instead of using sulfuric acid, but फिर भी हम दोनों कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे एक एक करके. To form a solution containing 25% H2SO4, what is the amount of water added? This time it is amount of water. This time we are not talking about ratio, we are not talking about percentage, we are talking about a quantity. तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है इस केस में. पहले 60% सल्फ्यूरिक एसिड, तो 60% सल्फ्यूरिक एसिड. अब प्योर वाटर है, प्योर वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा, प्योर वाटर है सर तो 0 होगा. ओके, एंड नया जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड है, 25%. तो अभी माइनस करेंगे, 60 में से 25 35, 0 में से 25 25. ओके, सो द रेशियो इज 25:35. 5 का टेबल आपको और मुझे सबको आता है, तो द रेशियो इज 5:7. बराबर है. तो सर 5:7 है तो 5 पार्ट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन ए एंड 7 पार्ट्स ऑफ द वाटर दैट इज बी. बट सर क्या प्रॉब्लम है कि इस बार आपको 5 पार्ट्स का जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है वो ऑलरेडी दे दिया है. तो अगर मैं कॉमन फैक्टर x लेता हूं, लेट द कॉमन फैक्टर बी x, तो 5x इक्वल्स टू 400 ml. तो सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400/5 एंड दैट इज 80. तो 5x इज अगर 400 ml तो x की वैल्यू 80 हो गई. तो जब हम लोग को वाटर का क्वांटिटी ढूंढना है, वाटर का क्वांटिटी इज 7x बिकॉज दे आर इन द रेशियो 5:7 और x की वैल्यू क्या है, 80 है. तो 7 8 56. तो सर 560 ml विल बी आवर आंसर. ओके, फिर से बता देता हूँ क्या क्या. सर रेशियो तो निकाल लिया, चलो रेशियो तक आ गए. इस बार रेशियो के बाद आपको इसी चीज का अगर मैं कॉमन फैक्टर x लेता हूँ तो एक वैल्यू हो गई 5x और दूसरी वैल्यू हो गई 7x. तो सर 5x की वैल्यू का ऑलरेडी क्वांटिटी आपको दे दिया गया था विच वॉज 400, जिससे हमने x की वैल्यू ढूंढी विच इज 80 और उसी x को हमने वाटर के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया विच इज 7x एंड 7 8 56. So final answer is 560 ml of water, pure water has to be added to 400 ml solution containing 60% sulfuric acid, तब जाके आपका ये 25% H2SO4 बनेगा. अब ये सेम रेशियो हम दूसरे मेथड से लेके आते हैं जो हमने पिछले टाइम डिस्कस किया था. लेट्स सी कि सर 60% सल्फ्यूरिक एसिड है तो पानी कितना होगा, 40%, और प्योर वाटर है तो पानी कितना होगा, 100%. 25% सल्फ्यूरिक एसिड है तो एवरेज में पानी कितना होगा, 75. अब वापस से माइनस करते हैं तो सर 75 20 40 25 एंड ये वापस से हो गया, आई एम सॉरी, ये 35 और ये हो गया 25. वापस से 25 35, वापस से सेम रेशियो आ गया 5:7 एंड द कैलकुलेशन विल बी द सेम हियर. ओके, तो सर ये वाटर की मदद से किया है क्योंकि अगर 60% एसिड है तो 40% वाटर होगा एंड 0% एसिड है तो 100% वाटर होगा. ओके, सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर. एंड नाउ लास्ट वन में क्या है, देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कि a की वैल्यू फिक्स्ड थी और b की वैल्यू ढूंढी, जिससे हमने देखा कि टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 960 ml हो जाएगी टोटल वैल्यू विच इज 400 + 560. इस बार क्या करेंगे वो लोग, टोटल वैल्यू आपको दे दी गई है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो. इन व्हाट क्वांटिटीज डू वी नीड टू मिक्स 40% अल्कोहल and 80% alcohol to make a 1 liter solution. This time आपको फाइनल सॉल्यूशन की क्वांटिटी दे दी गई है एंड 48% अल्कोहल आपको बनाना है.
ओके, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क हियर। रेशियो तो सर वही निकालेंगे, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। तो वी हैव 40 on one side, we have 80 on the other side, and we have 48 here. So 40 minus 48 is 8, 80 minus 48 is 32. तो सर 32:8 अगर मैं 4 के टेबल में या 8 के टेबल में जाता हूँ तो दे आर इन द रेशियो ऑफ 4:1। बराबर है, ये 4:1 का टेबल बन गया। बढ़िया। लेट द कॉमन फैक्टर बी x, तो ये 4x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन A 4x, सॉल्यूशन B 1x। अब सर सब मिला के कितना लीटर होना चाहिए, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब मैं 1000 ml ले सकता हूँ, ऑफकोर्स ले सकते हो सर। व्हाट इज 4x प्लस 1x, 5x। सो 5x इज 1000 ml, तो x इज इक्वल्स टू 200 ml। तो सर सॉल्यूशन A 4x है, तो 4 इंटू 200 इज 800 ml, एंड सॉल्यूशन B 1x है, तो 1 इंटू 200 इज 200 ml। सो द फाइनल आंसर इज 400 ml, सॉरी 200 ml एंड 800 ml। ओके, फिर से देखते हैं सर। रेशियो तक तो हम पहुंच गए थे, रेशियो तक कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हमको बोला है टोटल वैल्यू दी गई है, सो वी सेड लेट द कॉमन फैक्टर बी x। तो सॉल्यूशन है 4x हो जाएगा और सॉल्यूशन भी 1x हो जाएगा, और दोनों को मिला के टोटल वैल्यू कितनी दी गई थी, 1 लीटर। 1 लीटर इज 1000 ml। तो 4x प्लस 1x 1000 ml, 5x इज इक्वल्स टू 1000, x इज इक्वल्स टू 200। जैसे ही x इज इक्वल्स टू 200 मिल गया, हमने 4x और 1x में सब्स्टिट्यूट कर दिया। So these are the 4 different types of questions that can be usually asked when it comes to alligation method. I hope you guys have understood this. If there are any questions with respect to this जो आपको difficult जा रहे, you can always post it in the chat box or in the comment section, or you can also send us on email. So we will try to get the answer and the solution to you at the earliest. Thank you so much. All the best, guys. Take care.